हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजकिशोर यादव है। मेरे चैनल का नाम है वीरू मैथ्स क्लासेस। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की ये हम लोग का थर्ड लेक्चर है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इफ एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स लेस देन 1। ठीक है, हिंदी में लिख दिया हूँ। एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है हम लोग को, यदि एक्स बड़ा हो बराबर हो 1 से, और दूसरा दिया है कि एफ एक्स इफ एक्स यदि एक्स छोटा हो 1 से। ये अपन का क्वेश्चन है। हम लोग को वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसमें फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो किस पॉइंट पर हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो यहाँ इक्वल टू जो दिया रहता है, ये अपन का इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू जो दिया हुआ है, इक्वल टू हम लोग को क्या दिया हुआ है 1। यहाँ इक्वल टू में क्या दिया है 1। तो इसी पॉइंट पे हम लोग क्या चेक करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे पहले। चलिए फिर चेक करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या निकालते हैं एफ ए। तो एफ ए इक्वल होगा किसके, एफ एक्स के। तो एफ ए इक्वल टू, अब एफ एक्स कौन सा होगा इन दोनों में से, तो इक्वल टू। एफ ए के लिए क्या होता है, जो इक्वल टू वाला होता है। इक्वल टू ये है, तो इक्वल टू में क्या अपन का एक्स प्लस 1। किस पॉइंट पर चेक करना है हम लोग को, एक्स इक्वल टू 1 पे। यहाँ इक्वल टू 1 दिया इसलिए 1 पे चेक करेंगे। तो ए के जगह भी 1, 1 तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। मतलब f1 का वैल्यू हम लोग को निकल गया 2। अब क्या निकालेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट निकल गया था। अब हम लोग सेकंड पॉइंट क्या निकालना है, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको क्या बोलते हैं एफ ए माइनस एच। ए का वैल्यू हम लोग को क्या लेना है 1 माइनस एच। फॉर्मूला लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू ए का वैल्यू कितना हम लोग के पास 1, यही ए का वैल्यू हम लोग का 1। और एफ एक्स क्या है, तो LHL के लिए क्या होता है, जो लेस देन वाला हो। ये बताएं कि x की वैल्यू अगर लेस देन a है और x की वैल्यू इक्वल टू a है और x की वैल्यू ग्रेटर देन a है, तो ये वाला LHL होगा। किसके लिए LHL होगा, एफ एक्स होगा, और ये RHL के लिए एफ एक्स ये वाला होगा, और ये एफ ए के लिए होता है एफ एक्स। ठीक है, ये एफ ए के लिए होता है। तो LHL के लिए लेस देन वाला देखना है, तो ये लेस देन है अपन का, तो ये वाला पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलो, अब क्या है प्रोसेस हम लोग का कि x इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं a माइनस एच। तो x इज इक्वल टू ए के जगह 1 माइनस एच। फिर इफ x टेंस टू 1 देन h टेंस टू क्या आएगा 0 आएगा। x की वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो h की वैल्यू कितना आ जाएगा 0। यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0। चलो, लिमिट x टेंस टू 1 की जगह क्या हो जाएगा h टेंस टू 0, और x के जगह पे x का वैल्यू कितना है हम लोग का 1 माइनस एच। तो 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1। लिमिट हटा देंगे तो h के जगह क्या पुट करेंगे हम लोग 0। लिमिट हटा दो और h की जगह 0 पुट कर देते हैं। 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। ये निकल गया हम लोग का। अब RHL निकाल लेते हैं इसका, RHL, और इसको क्या लिखते हैं एफ ए प्लस एच, और ए के वैल्यू कितना दिया हम लोग को 1, तो 1 प्लस एच। फॉर्मूला क्या था, लिमिट x टेंस टू ए प्लस एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, तो इसके लिए क्या होता है x ग्रेटर देन ए, तो x ग्रेटर देन ए ये वाला है। ठीक है, x की वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए a से, तो ये वाला फंक्शन पुट हो जाएगा। RHL के लिए सॉल्व कर रहे हैं अपन। लिमिट x टेंस टू ए का वैल्यू है 1 और एफ एक्स क्या होगा इसके लिए ग्रेटर देन वाला, तो ये है ग्रेटर देन, तो x प्लस 1। प्रोसेस क्या है, x इक्वल्स टू ए प्लस एच पुट करते हैं। a की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 1, ये हो गया। इफ़ x टेंस टू 1 देन h टेंस टू क्या आ जाएगा 0, पुट कर देते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ कितना है x प्लस 1, x के जगह पे क्या रखेंगे 1 प्लस एच प्लस 1। लिमिट हटा देंगे, h के जगह क्या रख देंगे 0 1, तो कितना आ गया 2। ठीक है, यहाँ देखो एफ ए का वैल्यू और LHL का वैल्यू और RHL का वैल्यू, तीनों वैल्यू इक्वल आ गया। मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। लेकिन हम लोग को क्या फाइंड आउट करना था,
पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करना था, लेकिन जब फंक्शन कंटिन्यूस आ जाएगा तो उसका डिसकंटिन्यूटी होगा ही नहीं, ठीक है, मतलब डिसकंटिन्यूटी के लिए कोई भी पॉइंट नहीं होगा। तो यहाँ लिख लेंगे एफ ए इज इक्वस टू एल एच एल इज इक्वस टू आर एच एल, देयर फोर द गिवन फंक्शन will be continuous at x equals to 1, hence they have no point of discontinuity, ठीक है, इसकी कोई पॉइंट नहीं होगी डिसकंटिन्यूटी के लिए। ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस हो गया। हिंदी में लिख लेंगे, ये लिख लेना, उसके बाद हिंदी में लिख लेना, अतः दिया गया फलन क्या है, x बराबर 1 पर संतत है, इसलिए इसके कोई भी असतत बिंदु नहीं होगा। अतः दिया गया फलन क्या हम लोग का, संतत है, अतः इसके कोई भी बिंदु असतत नहीं होगा, लिख लेंगे इसको। चलो क्वेश्चन नंबर ये 1 नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं अपन। एनसीईआरटी का ये 11th क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम लोग को निकालना है, ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक। हिंदी में एफ के सभी असतत के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, असतत के बिंदुओं को ज्ञात करना, ये हम लोग को फलन दिया है, ये इफ का मतलब है यदि, ठीक है। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एफ ए क्या होता है, तो x इक्वल टू ए, तो देखो x इक्वल टू ए, ये इक्वल टू है और a का वैल्यू कितना है यहाँ पास 2, तो 2 पे हम लोग को चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं। तो एफ ए इज इक्वल टू एफ एक्स कौन सा होगा इसके लिए, तो जो इक्वल टू वाला, तो इक्वल टू में ये है, तो ये लिखेंगे कितना, एक्स क्यूब माइनस 3। ए का वैल्यू क्या है 2, जो x का वैल्यू वही a का वैल्यू है 2, तो 2 का क्यूब माइनस 3, तो 8 माइनस 3 कितना आ गया 5। अब क्या चेक करेंगे अपन, LHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको एफ ए माइनस एच भी बोलते हैं, और a का वैल्यू कितना अपने पास 2, तो 2 माइनस एच। फॉर्मूला लिख लेंगे, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a, ये हो गया 2, और एफ एक्स कौन सा हो गया, LHL के लिए लेस देन वाला, लेस देन का साइन देखिए यहाँ पास दिख रहा है, ये लेस देन है, तो लेस देन के लिए हो गया एफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3। प्रोसेस क्या है, तो x इक्वल्स टू आप a माइनस एच पुट कर लो, a क्या है हम लोग का 2, तो 2 माइनस एच पुट कर लो, फिर क्या लिखेंगे, इफ x टेंस टू 2 देन h टेंस टू क्या आ जाएगा 0, तो लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह क्या पुट करना हम लोग को 2 माइनस एच, ये निकाले ना वैल्यू x का 2 माइनस एच, तो यहाँ 2 माइनस एच का क्यूब माइनस 3, लिमिट हटा देंगे तो h के जगह क्या पुट करना है 0, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3 कितना आ गया 5, ठीक है। अब RHL चेक कर लेंगे अपन, RHL निकालेंगे, एफ ए प्लस एच होता है इसको, RHL को और क्या बोलते हैं एफ ए प्लस एच, और a का वैल्यू हम लोग का कितना दिया है 2, तो 2 प्लस एच, तो लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a का वैल्यू कितना है हम लोग का 2, तो 2 रखेंगे। अब एफ एक्स क्या होगा, RHL के लिए क्या होता है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन ये दिख रहा है हम लोग को, तो ग्रेटर देन में ये वाला फंक्शन पुट होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब x के जगह क्या रखते हैं हम लोग a प्लस एच, और a का वैल्यू कितना है अपन का 2, तो 2 प्लस एच पुट करेंगे। यहाँ लिखेंगे इफ x टेंस टू 2 देन h टेंस टू क्या आ जाता है 0, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ क्या दिया हुआ है x का वैल्यू कितना है अपन का 2 प्लस एच, तो यहाँ रख देते हैं 2 प्लस एच, स्क्वायर इसमें पुट करना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 1 पहले से था, लिमिट हटाएंगे तो h के जगह पे 0, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 5 आ गया, ठीक है। 2 स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया 5 आ गया। अब देखो यहाँ पास एफ ए का वैल्यू कितना आया है 5, LHL का वैल्यू ये दिख रहा है हम लोग का 5, ये RHL का वैल्यू है 5, तीनों वैल्यू इक्वल आ गया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूस, एफ ए LHL
और आर एच एल, तीनों के तीनों कितना आ गए, इक्वल आ गए, 5 आ गया। तो लिखेंगे देयरफॉर द गिवन फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, हैंस fx हैज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, fx के पास कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, एक भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं निकलेगा। हिंदी में लिखेंगे चूंकि दिया, इसको लिखने के बाद लिखेंगे चूंकि दिया गया फलन x बराबर 2 पर संतत है, अतः fx का कोई भी मान असतत नहीं होगा, ठीक है, fx किसी भी बिंदु पर असतत नहीं होगा, ऐसे लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाते हैं और ये हम लोग के एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 है फर्स्ट एक्सरसाइज का अपन का। देखो क्या निकालना है, क्वेश्चन वही है, फिर से पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है, उसके लिए फंक्शन दे दिया है, ठीक है। हिंदी में f के सभी असंतत के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर फलन क्या होगा, असतत होगा, ठीक है। तो पहले अपन कंटिन्यूटी चेक करेंगे, किस पॉइंट पर चेक करना है, तो इक्वल टू में जो दिया उसी पे चेक करते हैं, यहाँ इक्वल टू में 1 दिया तो 1 पे चेक करेंगे। चलो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, FA, तो FA इक्वल हो गया FX के। अब FX कौन सा लेना है हम लोग को, तो जो इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन है, ये दिख रहा है, x का पावर 10 - 1, x के जगह क्या पुट करेंगे, तो x इक्वल टू a होता है, a का वैल्यू कितना है 1 और x का वैल्यू भी क्या होगा 1, पुट कर लेते हैं, a के जगह भी 1 और x के जगह भी 1 पुट करेंगे, तो कितना आ जाएगा अपन का 0, FA का वैल्यू कितना आ जा रहा है 0 आ जा रहा है। अब क्या निकालेंगे, LHL, LHL को और क्या लिखते हैं अपन, FA - H, और A का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1, तो 1 - H, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, ये फॉर्मूला उसका, लिमिट x टेंस टू a के जगह 1 और fx क्या है हम लोग का, LHL के लिए क्या होता है fx, जो लेस देन वाला होगा, तो लेस देन यही दिख रहा है हम लोग को, तो लेस देन में यही वैल्यू पुट हो जाएगा, x टू द पावर 10 - 1, प्रोसेस क्या है, x इक्वल टू a माइनस h, a का वैल्यू कितना है 1, तो 1 - h। अब क्या लिखेंगे, इफ़ x टेंस टू 1 देन h टेंस टू कितना आ जाएगा 0, कैसे आता है 0 समझ में आ रहा है, x की वैल्यू 1 है, यहाँ 1 पुट कर दो, तो 1 और 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा 0, ये हो गया h टेंस टू 0। चलो इसमें पुट करके बनाएंगे, किसमें पुट करना हम लोग को, ये वाले फंक्शन में, लिमिट x टेंस टू 1 की जगह h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 और x के जगह पे क्या निकालें हम लोग 1 - h, x का वैल्यू कितना है 1 - h, यहाँ होल पावर में 10 दिया था तो होल पावर 10 लगा देंगे, -1, लिमिट हटाएंगे तो h के जगह पे 0, तो 1 - 1 कितना हो गया 0, ये हम लोग का LHL का वैल्यू निकल गया। अब RHL निकाल लेते हैं, RHL का फॉर्मूला, RHL को और क्या लिखते हैं, FA + H, और A का वैल्यू 1 है तो 1 + H, फॉर्मूला लिख लो, लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, लिमिट x टेंस टू a का वैल्यू कितना है 1, fx क्या होगा, तो ग्रेटर देन वाला साइन, तो ग्रेटर देन साइन इसमें है तो ये वाला हो गया x²। अब क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू a प्लस h, x इज इक्वल टू a के जगह 1 तो 1 + h, फिर क्या लिखेंगे, इफ़ x टेंस टू 1 देन h टेंस टू कितना आ जाएगा 0, लिमिट h टेंस टू 0, x², x के जगह पे क्या है हम लोग का, ये वैल्यू है 1 + h, इसमें पुट करना है तो 1 + h का स्क्वायर, तो 1 + 0 का स्क्वायर, 1 + 0 का कितना आ जाएगा 1, तो LHL और RHL निकल गया अपन का। देखो FA की वैल्यू कितनी है 0, LHL का वैल्यू कितना आ रहा है हम लोग, एक टर्म छूट गया क्या इसमें, नहीं ठीक है, LHL का FA का वैल्यू 0, LHL का वैल्यू 0 और RHL का वैल्यू कितना आ रहा है 1, तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्या लिखेंगे, सिंस FA इक्वल है किसके, LHL के, और वो नॉट इक्वल है किसके, RHL के, RHL में कितना आ रहा है 1 और उन दोनों में देखो वैल्यू कितना आ रहा है 0, यहाँ बस देखेंगे, देखो FA का वैल्यू 0, ये LHL को सॉल्व किए थे यहाँ से, यहाँ बस आ गया LHL का वैल्यू कितना 0, RHL का वैल्यू देखो कितना आ रहा है 1, ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, देयरफॉर द गिवन फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस
एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछ रहा है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे चूंकि दिया गया फलन x बराबर 1 पर असतत है तो असंतत्य बिंदु x बराबर 1 होगा। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको भी। ये क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं। ये एनसीईआरटी का हम लोग का 14 क्वेश्चन है। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। किस किस पॉइंट पर हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, कंटिन्यूअस है कि नहीं ये फंक्शन हम लोग को चेक करना है। हिंदी में लिखेंगे सातत्य की जांच कीजिए। ठीक है, यहाँ इफ लिखा हुआ है वहाँ यदि लिख लेना। ठीक, तो किस किस पॉइंट पर हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 पे चेक करना पड़ेगा, फिर x इक्वल्स टू 1 पे और x इक्वल्स टू 3 पे। इन तीन फंक्शन पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। फिर सबसे पहले फर्स्ट के लिए सॉल्व करते हैं x इक्वल्स टू 0 के लिए। सबसे पहले क्या निकालते हैं एफ ए। तो एफ ए इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तो 0 पे क्या दिया हुआ है, देखो 0 पे कितना दिया हुआ है 3। तो एफ ए ये हो गया 3, ये लिखेंगे एफ एक्स हम लोग का, और एफ ए की वैल्यू एफ एक्स क्या हो जाएगा 3 होगा क्योंकि इक्वल टू 0 बोल रहा है। दूसरा है एल एच एल। एल एच एल का क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो x का वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए। तो 0 लिमिट x टेंस टू 0, 0 से छोटा। तो 0 से छोटा यहाँ बस क्या अपन का x की वैल्यू वो फंक्शन लेना है जिसमें x का वैल्यू 0 से छोटा। तो 0 से छोटा के लिए भी तो यही आएगा 3। फिर आर एच एल निकाल, ये 3 ही आ गया। अब आर एच एल निकालेंगे इसका। आर एच एल क्या है, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। तो लिमिट x टेंस टू a प्लस a का वैल्यू कितना अपन का 0 और एफ एक्स क्या होगा 3 ही होगा। अब x का वैल्यू 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा तो यही है। ठीक, तो 3, तो दोनों ही इक्वल आ गया अपन का, तीनों क्या आ गया इक्वल आ गया। यहाँ लिखेंगे सिंस एफ ए एल एच एल और आर एच एल ये तीनों की तीनों क्या आ गए इक्वल आ गया। तो क्या है ये एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ये क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। चलो पहले के लिए हो गया। दूसरे के लिए सॉल्व करते हैं। x इक्वल्स टू 1 पे तो एफ ए निकालेंगे हम लोग। तो एफ ए किसके इक्वल होगा एफ एक्स के। अब एफ एक्स क्या है, a का वैल्यू इस बार क्या हम लोग का 1 लेंगे। 1 के लिए देखते हैं एफ एक्स क्या होगा। यहाँ इक्वल टू दिया हुआ है देखो, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा 3। तो एफ ए का वैल्यू निकल गया 3। फिर क्या निकालेंगे एल एच एल निकालेंगे। एल एच एल का फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंस टू a माइनस फिर क्या होता है एफ एक्स होता है हम लोग का। तो अब एफ लिमिट x टेंस टू a का वैल्यू कितना है 1। अब 1 से छोटा वो फंक्शन लेना है जो 1 से छोटा। तो देखो यहाँ 1 से छोटा का साइन दिया हुआ है अपन को, तो 1 से छोटा क्या है 3, तो 3 पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3 ही आएगा। फिर आर एच एल निकाल लेते हैं। आर एच एल का फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। तो लिमिट x टेंस टू a की जगह 1। अब एफ एक्स क्या होगा, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 से बड़ा इधर दिख रहा है हम लोग को ये वाला, तो 1 से बड़ा में क्या आएगा फंक्शन 4। तो यहाँ 4 पुट करेंगे और 4 का तो 4 ही आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, इसमें कुछ पुट नहीं कर सकते अपन। तो ये एल एच एल नॉट इक्वल्स टू आर एच एल, एल एच एल आर एच एल के इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। ठीक, अब अगला चेक कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसका थर्ड पॉइंट पे चेक करेंगे। एफ ए एफ एक्स के इक्वल है। अब एफ एक्स क्या होगा, तो यहाँ x इक्वल टू 3 बोल रहा है, तो इक्वल टू ये दिया तो क्या होगा इसकी वैल्यू 5 हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे एल एच एल निकालेंगे। एल एच एल का फॉर्मूला क्या है हम लोग का, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, ये वैल्यू हो जाएगा हम लोग का। तो लिमिट x टेंस टू a का वैल्यू कितना है इस बार 3। अब एफ एक्स क्या होगा देखो एल एच एल के लिए x का वैल्यू क्या हो, फंक्शन क्या होगा x क्या है 3 से छोटा। तो 3 से छोटा हम लोग को क्या दिख रहा है, देखो ये 3 से छोटा हो जाएगा। हम लोग का वैल्यू कितना है 4 है हम लोग का वैल्यू, ये दिख रहा है अपन का वैल्यू 3 यहाँ बड़ा है, मतलब x क्या है 3 से छोटा है।
एक्स क्या है यहाँ पास 3 से छोटा है तो क्या दिख रहा है 4, तो यहाँ 4 लिख लेंगे तो इसका वैल्यू 4 आ जाएगा। अब आर एच एल निकालेंगे, आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए कितना है हम लोग का, ए हम लोग का ये दिया हुआ है 3 तो 3 लिखेंगे, एफ एक्स क्या होगा इसके लिए 5 होगा, 3 से बड़ा तो 3 से बड़ा देखो ये दिख रहा है एक्स का वैल्यू तो कितना हो जाएगा 5, तो 5। तो यहाँ देखेंगे कि एल एच एल जो है वो इक्वल नहीं है आर एच एल के, मतलब वो क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस असतत। ये डिसकंटिन्यूअस जहाँ लिखे हैं वहाँ क्या लिख लेंगे असतत, और जहाँ कंटिन्यूअस लिखे हैं वो क्या हो जाएगा हम लोग का सतत है, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन नोट कर लो।